झूठा केस हर आदमी फेस कर रहा है आज के टाइम में, मगर इस बात को ध्यान में नहीं रखता है कि वो इस केस को खत्म कैसे करे। एक मैकेनाइज प्रोसेस ऑफ जस्टिस को वो फॉलो करता है। क्यों करता है? क्योंकि या तो कानून की समझ नहीं होती है, और अगर समझ भी होती है तो एक पहलू पता होता है, उसके आगे वाला स्टेप नहीं पता होता है, और अगर वो स्टेप भी पता होता है तो उससे अगला स्टेप में आगे जाके उलझ जाता है। दिक्कत यही है कि केसेस खत्म किए जा सकते हैं, बल्कि केसेस कभी शुरू हो भी नहीं सकते थे अगर वो झूठे हैं तो। आप में उन केसेस को खत्म कराने की इच्छा बहुत है, मगर उनके लिए किए गए प्रयासों में उतना दम नहीं है, क्योंकि या तो कोई आपको सही गाइड नहीं कर रहा, या उससे भी बुरी बात कहें तो वो मिसगाइड कर रहा है। और जो मिसगाइड कर रहा है वो आपको केस में लीड लेने ही नहीं देगा। वो तो चाहेगा कि आपका केस ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच आउट हो, लंबे टाइम तक चले और आपके पॉकेट से पैसा ढीला होता रहे। दोस्तों, इसीलिए हम एजुकेटेड करने के लिए कुछ कोर्सेज चलाते हैं, और ये कोर्सेज जो हैं ये इसी तरह की दिक्कतों को दूर करते हैं। क्रैश कोर्स आप खुद तैयारी करना चाहते हैं तो उसका हिस्सा बनिए। अगर आप चाहते हैं कि खुद तैयारी करने के साथ साथ आपकी हम मदद भी करें, मैं और मेरी टीम, तो फिर आप मेन कोर्स ज्वाइन कीजिए। मेन कोर्स में क्या होता है कि हम आपको बेहतरीन तरीके से ये चीज समझा पाते हैं कि आप एक तो कम से कम स्टेप पे जाएं, क्योंकि आपको तो कुछ सर्च करना ही नहीं है, आपको तो कुछ ढूंढना ही नहीं है, आपको तो सीधा लागू करना है, क्योंकि ये काम ऑलरेडी हमारी टीम ने अपने अनुभव और एक्सपीरियंस से कर रखा है। और हमारी टीम हमेशा एक R&D करती रहती है कि जल्दी जल्दी केसेस को खत्म करने का तरीका क्या हो सकता है, जो कि स्थापित है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम कोई चमत्कार कर रहे हैं, ये स्थापित कानून है, बस इसको क्रियान्वयन करना और उसको प्रोसेस करना एक परफॉर्मेंस है, और वो परफॉर्मेंस हम आपको देते हैं। तो यानी आपको सिर्फ परफॉर्म करना है अपने केस में, इधर उधर भटकना नहीं है, ज्यादा ढूंढना और सूचना एकत्रित करने में टाइम खराब नहीं करना है, सीधा अपने केस को टारगेट करके चलना है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, और अपने केसेस में बेहतरीन कर पा रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें उन्हें भी फेस करनी पड़ती है, पर क्योंकि उन्हें पता है कि हम उन्हें सॉल्यूशन हर वक्त देंगे, तो उन्हें ये फायदा मिलता है और वो अपने केसेस को तुरंत अपने अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। काफी लोग इन केसेस से बाहर भी आ चुके हैं। अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और ज्वाइन कीजिए। आप किसी कानूनी समस्या में हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए कि कैसे अपॉइंटमेंट लेना है, बुक कराइए, और उसके बाद फिर आपसे बात होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, अंत तक देखें, तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपका केस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। दिक्कत यह है, या तो आपको सलाहकार बिल्कुल कम नॉलेज वाले नौसिखिए मिलते हैं, या फिर वो जो सलाहकार होते हैं उनकी इंटेंशन होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लंबा केस के अंदर फंसाया रखा जाए, और आपको उन केसेस के अंदर जो भी कार्रवाइयां हैं उनके नाम पर आपसे पैसा लूटा जाए। अब मैं इसे लूट ही कहूंगा, और क्या कहूंगा, कि जब केस खत्म हो सकता है तो कानून की कम जानकारी या चालाकी से आपसे फायदा उठाया जाता है। देखिए, मैं आज 490 डे की बात कर रहा हूं। 490 डे क्या कहता है कि आप 4-5 चीजों पे अगर गौर कर लें, केस आपका शुरू हुआ है, एंड होने जा रहा है, बीच में है, किसी भी स्टेज पे है, आपको फायदा मिलेगा। FIR लॉन्च हुई, क्या आपको केस में बिना किसी नोटिस के डायरेक्ट कॉल किया गया, और कॉल करने के बावजूद आप जब गए तो सारा काम कॉल के थ्रू ही करके कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया आपको, जबकि ये बकायदा अनिश कुमार की गाइडलाइंस का वॉयलेशन है कि आपको किसी तरह किसी भी संचार माध्यम से नहीं बुलाया जाएगा। बकायदा पुलिस या तो खुद पर्सनली आपको 41A का नोटिस आपके घर पे सर्व करेगी, या फिर बाय पोस्ट करेगी। अब इसमें एक ट्रिक भी खेल लेते हैं ये लोग, ये करते हैं थाने बुलाकर 41A का नोटिस पूरी कार्रवाई के साथ साइन करवा लेते हैं। अगर ऐसा भी एक किया गया है तो आप तुरंत संबंधित कोर्ट को सूचित कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे केस की, कि मेरे साथ ऐसा किया गया था, और आपकी बात मानी जाएगी। इसके लिए कोई मजबूत गवाही और सबूत देने की जरूरत नहीं है, ऐसा हुआ था, ये चीज आप कोर्ट को बता सकते हैं। दूसरी चीज, 490 डे के केसेस में हमेशा एक झूठी जो है स्त्री धन की लिस्ट दी जाती है, और इस स्त्री धन की लिस्ट के बारे में बहुत सारे सबूत इकट्ठे होने चाहिए। किसी भी दुकानदार का जो वहां पर एस्टिमेटेड बिल दिखाया जा रहा है, उसके ओरिजिनल बिल की डिमांड होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप तुरंत केस लड़ रहे हैं या FIR लॉन्च हुई है तब भी, तो आप इसको तुरंत इसका इन्वेस्टिगेशन करवाने की डिमांड कीजिए। अगर नहीं करती है पुलिस
एफआईआर के स्तर पे तो आपको बेनिफिट मिलेगा चार्जशीट के बाद आपके केस के अंदर। पहली बात तो हम कोशिश करेंगे कि जो लोग अभी केसेस को फेस कर रहे हैं इस वीडियो से लाभ उठा सकेंगे कि चार्जशीटेड ना हो उनका केस, पर जिनका चार्जशीटेड हो गया है वो तुरंत इस पे इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कीजिए और आप केस की किसी भी स्टेज में हो तुरंत इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कराइए। देखिए हमेशा स्त्रीधन ने जो लिस्ट है उसने हमेशा की रोल प्ले किया है इन केसेस को खत्म कराने के लिए, क्योंकि 406 और 498 एक दूसरे से जुड़े हुए आते हैं और साथ में आपका डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। अब डिमांड सिर्फ स्त्रीधन की लिस्ट दे देने से नहीं होती है, पूरी स्त्रीधन की लिस्ट का साबित होना जरूरी है। तो वो सामान जो आपसे वसूला गया, आपने दिया, उसमें वो आधा अधूरा सामान वहां पहुंचा है तो वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूरा सामान नहीं आया है, तो इसको चैलेंज करना जरूरी है। अब आते हैं हम दूसरी बात पे कि अगर आपको 41A का नोटिस दे भी दिया गया पर वो आपके बार बार मांगने पे, मान लीजिए मेरे जैसे ही किसी यूट्यूबर का वीडियो देखकर आपने उन्हें गाइड कर दिया कि मुझे 41A का नोटिस तो आपने दिया नहीं, मैं आऊं कैसे इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने। मान लीजिए 30, 40, 50 दिन, 60 दिन बाद आपको वो लिस्ट के साथ आपको 41A का नोटिस भेज दिया गया। अब इसमें ध्यान रखिएगा, कई बार होता है सिर्फ 41A का नोटिस ही दिया जाता है, आपको किसी भी तरह के आपके खिलाफ इकट्ठे किए गए सबूत या उससे रिलेटेड कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है और डायरेक्ट आपको उसमें गलत तरीके से पेश कर लिया जाता है कि नहीं आप तो इसके वो हैं। चलिए 41A का नोटिस लेट सेट आया, तो ऐसी सूरत में भी अगर आप एफआईआर की स्टेज पे ही हैं तो आप तुरंत हाईकोर्ट जाके संबंधित आयोग की कंप्लेन कर सकते हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का चार्ज लगा सकते हैं। सही सुन रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का चार्ज लगा के और उस एफआईआर को खारिज तक करवा सकते हैं और वो खारिज होगी, क्योंकि नोटिस जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर सर्व होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो सकता है। सिर्फ एक ही रीजन है जिस वजह से उसे सर्व किया जा सकता है, वो है आप के वहां के एसपी या फिर मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर उसके साथ अटैच हो और उनसे स्पेशल परमिशन ली गई हो, तभी किया जा सकता है। अदरवाइज एफआईआर लॉन्च होने के 14 दिन बाद आपको 41A का नोटिस सर्व नहीं हो सकता। अब आ जाइए कि अगर आपका केस मिड ऑफ द स्टेज, किसी भी स्टेज में चल रहा हो, तो उसको भी आप इसी आधार पर बकायदा खारिज करने के लिए कह सकते हैं कि मुझे लेट दिया गया और इसके पीछे भूमिका यही रही है। ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, इसमें आप कंपनसेशन की भी डिमांड कर सकते हैं। अगली चीज हम देखते हैं कि चार्जशीट अक्सर क्या, मैं तो कहता हूं कि हमेशा ही हर झूठे केस में बहुत लेट पेश होती है। 6 महीने, सालों तक बकायदा आपको हैरेस किया जाता है, किस तरह से आप अंडर प्रेशर आए, पुलिस के फोन से, पुलिस के बार बार बुलाने से घबराहट महसूस करें। तो अगर ऐसा होता है तो उस सूरत के अंदर आपको चार्जशीट डिले फाइल करने के पीछे, अगर एफआईआर के स्टेज पे आप चार्जशीट आपकी डिले होती जा रही है तो तुरंत संबंधित मजिस्ट्रेट को इस पर एक्शन लेने के लिए कहें कि मेरी चार्जशीट डिले हो चुकी है, या तो इसमें सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कराया जाए या चार्जशीट डिले का रीजन संबंधित एसएचओ यानी उस थाने के एसएचओ से पूछकर और बकायदा इसमें उचित कार्रवाई की जाए। आपको ये नहीं कहना कि चार्जशीट फाइल करानी है, ये बात थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिएगा। जो एफआईआर की स्टेज पे चार्जशीट नहीं फाइल करानी है, चार्जशीट डिले हो रही है, उस पर उचित कार्रवाई करी जाए, इंक्वायरी करी जाए। और अगर मान लीजिए आपका 6-8 महीने बाद चार्जशीट फाइल होती है तो समझ लीजिए कानून ये कहता है कि 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो 30 दिन का मैक्सिमम टाइम मिल सकता है, वो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट की परमिशन से। अगर उसमें वो जोड़ी नहीं गई है, उसके बावजूद चार्जशीट काफी डिले फाइल हो गई है, आप अभी केस फेस कर रहे हैं, इस पर भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पुलिस के थ्रू मांग सकते हैं, यानी कि बड़े अधिकारियों के पुलिस के उनको सूचित करके इस पे मांग सकते हैं। और कोर्ट में भी आप इस बात पर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि डिले चार्जशीट फाइल करने पर कई बहुत बेहतरीन फैसले आ चुके हैं हाई कोर्ट्स के भी और सुप्रीम कोर्ट्स के भी, कि इस तरह के एफआईआर को नहीं माना जाए, काउंट नहीं किया जाए। खासतौर से वो जो 1 साल या 1 साल से ज्यादा का टाइम ले चुकी हैं तो उन्हें खारिज किया जाए एफआईआर को, क्योंकि डिले चार्जशीट का मतलब है कि कोई सबूत है ही नहीं, जबरदस्ती पुलिस उसको खींचना चाह रही है। यही कंक्लूजन हर बार हर जजमेंट में निकाला गया है। फाइनल बात मैं आपको बता दूं कि ये छोटी मोटी बातों को छोटी मोटी मत समझिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए 490 का केस जो है वो हमेशा क्रूरता पे आधारित होता है। आप में से किसी के केस में भी, मैं अश्योर कर रहा हूं, अगर झूठा केस है तो किसी के भी केस में पत्नी ने मेडिकल कराने से मना कर दिया होगा और साथ में आईओ ने भी वहां पर कोई मेडिकल नहीं लगाया। और अगर 498 एक क्रूएल्टी से रिलेटेड है तो उसमें फिजिकल और मेंटल अगोनी का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, क्योंकि साइकेट्रिस्ट मेंटल जो पीड़ा है उसके बारे में रिपोर्ट बना के देगा, और अगर मेडिकल ऑफिसर है
तो वो फिजिकल इंजरीज की बात करेगा। और अगर उसके अंदर 6-6, 8-8 महीने बाद एफआईआर लॉन्च कराई गई है तो आप इस पर स्पेशल डिमांड कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या परिस्थितियां हुई, कंडोनेशन ऑफ डिले जो है वो प्रॉपर समझाए वाइफ, अदरवाइज इस केस को खारिज कराने के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको मैं जो बता रहा हूं कॉमनली हर किसी के केस में मिलेगी। और ये मैंने जो गाइडलाइंस बताई है सुप्रीम कोर्ट की भी है अलग अलग जजमेंट्स के अंदर, और ये गाइडलाइंस उसके बाद कई बार जो होम मिनिस्ट्री है और लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने भी लागू करवाई है, और स्टेट मिनिस्ट्रीज इससे बाउंडेड हैं, और स्टेट के जितने भी कोर्ट्स हैं वो इन गाइडलाइन से बाउंडेड हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इन सब गाइडलाइंस को आप फॉलो कर लेंगे इजीली आप अपने केस से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा केस का फजीदा कराने की जरूरत नहीं है कि 4-4, 5-5 साल केस लड़ रहे हैं। 4 से 6 महीने में केस आपका बाहर आ सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आज यहीं तक था। थैंक यू।